जितने भी गुरुजन हैं उनको सावधान रहना चाहिए चेलों से। हाँ, हमने पूर्व जन्म में 2 चेला बनाए थे। पूर्व जन्म में एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। अब ये नहीं वो बताएंगे कि वो नेपाल के सुनसरी जिला के थे, पर हमने पूर्व जन्म में 2 चेला बनाए। विनोद की बात बोल देते हैं, इसको आप शास्त्रोक्त मत मान लेना। तो पूर्व जन्म में हमने 2 चेला बनाए, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। लेकिन घर वाले एक का नाम रामलाल कहते थे, एक का नाम श्यामलाल। हमने भी उनका नाम अलग से रख दिया, चंगीलाल मंगीलाल। एक दिन दोनों शिष्य हमारे पास आए, बोले गुरुजी चेला बना लो। हमने कहा बन जाओ, हम यही नेपाल में ही रहते थे पहले, पूर्व जन्म। हमने चेला बना लिया। नेपाल के महात्मा भी बड़े भोले होते हैं, जैसे हमारे महायोगी सिद्ध बाबा, सीधे साधे। हमने चेला बना लिए, दोनों शिष्य बन गए। अब दोनों को हमने कहा सेवा करो, सेवा। बोले गुरुजी कौन सी? हमने कहा अभी पहले तो चरणों की ही करो। तो दोनों ने चरणों की सेवा की। बोला गुरुजी बुरा ना माने तो हम 2 हैं, चरण भी 2 हैं, बंटवारा कर लें। हम 2 हैं, चरण भी 2 हैं, बंटवारा कर लें। हमने कहा बाहर में गए, सेवा तो करें, चाहे जैसे करें, चाहे बंटवारा करो, चाहे सामूहिक रखो, हमें क्या लेना। हम कहा कर लो बंटवारा। चंगीलाल ने दायां पैर ले लिया, मंगीलाल ने बायां पैर। चंगीलाल ने राइट पैर, मंगीलाल ने लेफ्ट पैर ले लिया। अब सेवा रोज करने लगे, दोनों अपने अपने साइड में चरण दबावे। एक दिन मंगीलाल अब्सेंट हो गया, आया ही नहीं, लेफ्ट पैर वाला। तो चंगीलाल आया तो वो अपने तरफ में राइट वाले में दाहिने पैर को खूब दबाए। हमने कहा बेटा थोड़ा ये वाला भी दबा दो। गुरुजी वो हमारा हिस्सा नहीं है, हम तो छुएंगे ही नहीं, जिसका है वो अपने आप आए। अरे हमने कहा भाई ये बंटवारा तुम लोगों का है, चरण तो हमारे हैं, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। कभी हम उससे दबवा देंगे, पर इस वाली की भी सेवा नहीं, वो नहीं आया है, हम बिल्कुल नहीं दबाएंगे, छुएंगे भी नहीं। अब नेपाल का काठमांडू का चेला, हमने कहा कौन बहस करे। हम कहा बाहर में जाओ, मत पकड़ो, मत सेवा करो, एक ही पैर को दबाता रहा। हम मस्ती में लेटे लेटे ये वाला मंगीलाल के जो हिस्से में पैर था, इसको उठा के हमने इस वाले पे रख लिया। भैया चंगीलाल का दिमाग खराब। बोले एक तो ये आया नहीं है हिस्सा वाला, ऊपर से इतनी गुंडागर्दी के हमारे हिस्से पे वजन रखे। महाराज 2.5 हाथ का डंडा लाया। हम का ये क्या है? अरे बोले गुरुजी देखो तो कल जो हमारे हिस्से पे वो वजन, अवैध कब्जा। 8-10 डंडा ठोक दे। महाराज जी 4 जगह से फ्रैक्चर होगा। अर हमने कहा हे भगवान, बड़ी मुश्किल से हमने डांटो, उनकी बस कर, हिस्सा जरूर उसका है पर टांग तो हमारी है। बड़ी मुश्किल से जब छोड़ा उसने, हम काठमांडू रात को ही गए, हमने प्लास्टर चढ़वाया। रात को वापस आए, गरम पानी पिया, थोड़ा दलिया खाया, सुबह से गोली दवाई ली। दूसरे दिन मंगीलाल आया, बोला गुरुजी ये पैर कैसे टूटा। हमने कहा दीक्षा देने से। बोले ये दीक्षा देने से कैसे? हमने कहा कि ना हम तुम्हें दीक्षा देते, न बंटवारा होता, न हमारी दुर्दशा होती बेटा। मंगीलाल बोला गुरुजी बात मत घुमाओ, बात बताओ हुआ क्या। अरे हमने कहा हुआ ये कि ये वाला तुम्हारा वाला हिस्सा हमने इस पे धर दिया, सो उसने तोड़ दिया। और अब मंगीलाल का दिमाग खराब।
बोले हमारे हिस्से की ये दुर्दशा, 20 हाथ का लोहे का पाइप ले आया। हमने कहा ये कहा है, ये क्या है? बोले डंडा है। हम का डंडा है ये किस लिए? बोले उसके हिस्सा के लिए। महाराज जी पहले बार इन्हें तो 6-7 बार पीटो, इसने तो इतनो पीटो के लटक के पूरो पान को पत्ता बनवा पे। जब हमने डांटो नाराज भय कि आज से तुम हमारा चेला नहीं, भग जा यहां से। वो बोला नहीं गुरुजी, चेला तो तुम्हारे ही रहेंगे। दोनों पैरों का हमने प्लास्टर चढ़वाया, अपंग बन के कुर्सी पे लाठी लेकर बैठे। फिर जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा आए। बोले क्या हुआ बागेश्वर बाबा? अनुज ये क्या हो गया? हमने कहा अग्रज भ्राता श्री क्या बताएं, दीक्षा देने का फल मिल गया है। उस दिन के बाद हमने काठमांडू के लोगों को दीक्षा दी। ऐसे भी शिष्य होते हैं जो गुरु का भी बंटवारा कर देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान का भी बंटवारा कर देते हैं। हम समझाना ये चाह रहे, गुरुजी हमारे हैं, ये बहुत सुंदर भाव है। भगवान हमारे हैं, ये बहुत सुंदर भाव है। लेकिन केवल हमारे हैं, ये बहुत गलत भाव है।